नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के सासाराम से केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने हमला किया। किसानों को सही रेट नहीं मिलता है, किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। राहुल गांधी ने यह निशाना साधा और कहा कि देखिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, किसान और युवा की बात नहीं होती है। पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए बहुत बढ़िया क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में हमारे जो इंडिया पार्टनर है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी से किसानों ने कुछ भी मांगा, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो हरी क्रांति हो, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने आपकी रक्षा की है और हम आपकी रक्षा करने वाले हैं। आखिरी बात, राजनीतिक बात देखिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में 2-3 अरबपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। सब चीज उनके लिए की जा रही है। किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं, अब चुप हो गया, जो हमारे युवा हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। दंगाई बनाया जा रहा है, दंगाई बनाया जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं, उनको सबको हम पूरा कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। किसानों से आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री मिलते हैं? हम किसानों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, बड़ा हमला बोला गया है सासाराम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और लगातार देखिए कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जमकर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। और आप ये भी बखूबी समझते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसके मद्देनजर किसान हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में गए थे, उसके बाद से ये पहला एक ओपन मंच था जहां तेजस्वी यादव सामने आए और उनके साथ राहुल गांधी थे। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मंच था, राहुल गांधी के लिए भी मौका था, तेजस्वी यादव के लिए भी मौका था। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वहां कहा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि
वो बिहार में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो सरकार गठबंधन की सरकार थी वो बहुत कुछ नहीं कर पाए थे। और आज उससे पहले कल देर रात तेजस्वी यादव पहुंचे थे सासाराम, और आज सुबह आपने देखा, तस्वीरें देखी किस तरीके से राहुल गांधी के सारथी बने थे तेजस्वी यादव। उन्होंने गाड़ी ड्राइव पर खुद वहां से निकाला था, रोड शो हुआ उसमें निकले थे, और बाद में वो खुद उनके साथ रहे, मंच साझा किया। और अभी भी बिहार और यूपी बॉर्डर पर एक जो सीमा पर एक जनसभा होनी है, जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में रहेंगे, और वहां भी वो किसानों को सम्मिलित करेंगे। देखिए, आज किसानों के लिए भी था, किसान एक तरफ भारत बंद का किया था, दूसरी तरफ आज किसान न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां पर एक साथ जो तमाम जो किसान जो संगठन के लोग आए थे उनसे इन लोगों ने बात की, संवाद किया, रूबरू हुए, उनके समस्याओं से हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के इस भाषण में देखिए, कल औरंगाबाद की सभा में भी उन्होंने कहा था और आज सासाराम की सभा में उन्होंने कहा, उनका सबसे ज्यादा जोर जो है वो इस बात को लेकर है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराना सबसे जरूरी है। और जिस तरीके से एक बीमारी होने के बाद एक्सरे से पता चलता है कि रोग क्या है, उसी तरीके से सामाजिक अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, और जातिगत जनगणना पर उन्होंने खास तौर पे फोकस किया था। वहीं तेजस्वी यादव की हम अगर बात करें तो तेजस्वी यादव किसान की जो मांग है, एमएसपी की मांग है, उन्होंने ये भी कहा कि जब लालू और राबड़ी की सरकार थी तो उस समय बिहार में मंडी सिस्टम थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार की सरकार ने मंडी सिस्टम बंद कर दी गई, और जब उनकी सरकार फिर से बनी थी उन्होंने सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया, और लेकिन चलने नहीं दिया गया, कोई काम करने नहीं दिया गया। और यहाँ पे उन्होंने चुटकी भी ली कि किस तरीके से पलटूरा में आप जानते हैं। तो मंडी सिस्टम पर भी उन्होंने कहा कि मंडी सिस्टम भी लागू होनी चाहिए, और एमएसपी और मंडी सिस्टम दोनों की बात आज तेजस्वी यादव ने यहाँ पे कहा। और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई शुरू हुई है उस लड़ाई में हमेशा रहेंगे, और कांग्रेस और आरजेडी दोनों जिस तरीके, ये पूरा इलाका आपको बता दें कि औरंगाबाद से लेके कैमूर तक का जो इलाका है ये कांग्रेस का जो है गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर जो अगर तमाम सीटों की हम भी बात करें तो औरंगाबाद से लेकर और अगर हम कैमूर तक की बात करें 17 विधानसभा सीटें हैं, और सिर्फ एक विधानसभा सीट पे जेडीयू के उम्मीदवार विधायक है, बाकी सभी जगह महागठबंधन के उम्मीदवार जीते। तो ये बड़ा बेल्ट है जो महागठबंधन का रहा है, और एक बार फिर इस बेल्ट में दोनों जब साथ में नेता पहुंचे हैं तो लोगों का उत्साह भी यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, चाहे वो आरजेडी को हो, कांग्रेस के हो, और यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिला था। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो राहुल गांधी की थी, तेजस्वी यादव के आ जाने से और मन साझा करने से एक बड़ा मैसेज गया है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब इससे पहले जब यात्रा के क्रम में बिहार के 4 जो सीमांचल के इलाकों में राहुल गांधी आए थे तो उस समय उन्हें भी जाना था, लालू जी को भी जाना था, लेकिन उसी वक्त जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे एक दिन लालू जी को ईडी दफ्तर बुला के बैठाए रखा गया, दूसरे दिन उन्हें बुलाया गया, इस वजह से वो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किए हैं और इस पूरी यात्रा में और इनका पूरा समर्थन आरजेडी का है, और हम साथ साथ हैं, और जो लड़ाई राहुल गांधी ने छेड़ा है उसमें हम पूरी तरीके से साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मैसेज जो गया है। जिस तरीके से सरकार जाने के बाद ये लग रहा था कि महागठबंधन के नेताओं को कहीं न कहीं एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो वो ऑक्सीजन देने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में उन्हें मिला है। और यहाँ से औरंगाबाद से लेकर जो यूपी बॉर्डर है वहां तक पूरे जो लोगों का जो हम कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं, आम लोगों की जो सहभागिता देख रहे हैं, जो रोड के दोनों किनारे जो लोग खड़े हैं, तो निश्चित तौर पे ये नेताओं के लिए भी काफी अच्छा, और जो कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफी अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल अमिताभ, एक बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अगर बिहार में आपने एक तरफ इंडिया को कई जगह झटका लग रहा है, लेकिन बिहार से महागठबंधन और एक मैसेज भी दिया गया, और देखा आपने किसानों को लेकर, किसानों के हित की बात कही गई। वहीं अमिताभ, समझने वाली बात यह है कि हमेशा प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, जब जातीय गणना की बात होती है, कहते हैं कि ठीक है उनके लिए किसान, गरीब, इन मुद्दों में किसान, आप देख रहे हैं एक तरफ अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार से एक बड़ा हमला बोला है, साथ ही तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो क्या आपको लगता है किसानों के लिए एक बड़ा मैसेज जरूर भेजा गया है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कल जब औरंगाबाद की सभा में राहुल गांधी वहाँ भी उन्होंने बोला कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ तौर पे है कि हम लीगल वे में एमएसपी देंगे, और ये एक क्रांतिकारी कदम होगा, और सबसे पहले कांग्रेस उसे पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब हमारी सरकार रही थी तो किसानों के लिए हमने 72,000 करोड़ का जो ऋण था वो हमने माफ़ किया था, और किसानों के हित में काम किए थे, हरित क्रांति लेकर आए थे, और जिसके बदौलत आज सरकार फ्री में राशन बांट रही है। तो ये तमाम बातें
थे उनका फोकस किसानों पे था और किसानों का मुद्दा निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। दो मुद्दे की तरफ राहुल गांधी ने स्पष्ट इशारा कर दिया है। एक तो जातिगत जो जनगणना है उसको लेकर वो काफी मुखर है, उसको लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं। दूसरा जो किसानों का मुद्दा है, ये दोनों मुद्दा आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए सबसे बेहतर और जो आगे वाला चुनाव है उसमें ये दोनों मुद्दा कांग्रेस बड़े पैमाने पर उठाएगी, इंडिया गठबंधन उठाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कल से और आज की जो राहुल गांधी की सभा हुई है, जो मैंने देखा वहां पे, ये दोनों मुद्दों को उन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया है। हालांकि इस पूरे जो भाषण में उनको देखे तो उनका निशाना सिर्फ रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री 73% आबादी जो मुस्लिमों की है, दलितों की है और आदिवासियों की है, उनका इग्नोर किया जा रहा है और सिर्फ जो 99% काम मोदी करते हैं वो धनाढ़ वर्ग के लोगों के लिए करते हैं, अरबपतियों के लिए करते हैं और 1% लोग जो हैं कि वो फायदा पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। उन्होंने सीधे तौर पे कई बार अपनी औरंगाबाद की सभा में भी नाम लिया और आज सासाराम की सभा में नाम लिया कि जो 73% वाले लोग हैं जो आकर जिनकी जनसंख्या है, आबादी है, वो भले ही वो टैक्स देते हो लेकिन बिल्कुल अमिताभ, एक बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा किसानों का। और आपने देखा राहुल गांधी ने बिहार की धरती से इसकी हुंकार भी भर दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।